हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या कुछ मेजर इवेंट है आपकी लाइफ के, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़। मेजर आर्काना से मैं कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, जस्टिस, ओके, द लवर्स, ओके, द मून, द हरोफेंट, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, जजमेंट, हैंग्ड मैन, द फूल, टावर एंड बॉटम डेक में आया है द एम्परर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी चैनल हो रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो परमात्मा से जस्टिस मांग रहे हैं। हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया है, किसी ने आपके साथ इस हद तक गलत किया है, मतलब नीचता की सीमाएं लांघ देना। किसी ने नीचता की सीमाएं लांघी हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई भी करती हूँ। किसी ने नीचता की सीमाएं लांघ लांघ करके आपके साथ गलत किया है, तो अब वहाँ पर आप जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, जस्टिस क्यों है यहाँ पर, किस रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स एंड कलेक्टिव जो है जस्टिस मांग रहे हैं। ओके, द टावर। देखिए यहाँ पे आपके साथ किसी ने बहुत भयावह स्थितियाँ पैदा करी हैं, बहुत भयंकर से भयंकर, जिसमें जितना दिमाग था, जितनी ताकत थी, पूरी अपनी ताकत लगा दी आपको बर्बाद करने में, आपको जो आपका सत्यानाश करने में। द टावर की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सीन एंड सिनेरियो आपके जीवन में मुझे दिख रहे हैं। दिस कार्ड ऑफ सडन unavoidable and unexpected change, the tower being is always followed by renewal and creation. If the surrounding card are positive, then expect a big change like going to live in another country. देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि जब आप के जीवन में टावर मूवमेंट की स्थितियाँ आती हैं। टावर क्या होते हैं? टावर अटैक करते हैं एक्चुअली आपका बिलीफ सिस्टम। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होता है ना, जो भी आपके सबकॉन्शियस में विचार होते हैं, नियति प्रकृति उनको मजबूर करती है कि उनको तोड़ें, उनको बदलें। ठीक है, तो कुछ आपके बिलीफ सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है। टावर आपने बहुत झेले हैं और अथाह दुख एंड दर्द, तकलीफ़ें आपने बहुत झेली हैं। जस्टिस की आप वहाँ पर मांग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, द चैरियट लवर को क्लैरिफाई कर रहा है। द चैरियट 7 नंबर की एनर्जी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कार्ड नंबर 6 और 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको बोला जा रहा है, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है, आपके जीवन में कोई ऐसी डेविल फीमेल है जो आपसे बहुत ईर्ष्या करती है, आपसे बहुत जेलसी करती है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इससे ऊपर जाओ। ठीक है, ये आपको अपने नीचे रखना चाहती है कि आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो, कुछ भी बढ़िया हो, तो इसका श्रेय उसको मिले कि हमने इसके जीवन में अच्छा किया है, हमने इसके जीवन में ये जो चीज़ें हैं वो लाई हैं। मतलब किसी को ना, मैं किसी के भीतर बहुत ज़्यादा है, कोई अहंकार के वश पागल है, बिल्कुल हर चीज़ का श्रेय उसको चाहिए।
या तो ये आपको अपने जैसा बनाना चाहती है, या आपको चाहती है कि आप इससे कमतर दिखो हमेशा, ठीक है। और इसलिए आपसे ये बहुत ईर्ष्या द्वेष रखती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है चैरियट की। इंट्यूटिव भी थोड़ी बहुत हो सकती है, गलत काम किए हैं इसने, अपनी इंट्यूशन का गलत फायदा उठाया है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। हेरोफेंट, देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आपने ना एक विषैले सांप, आपने एक विषैले सांप की जैसे पूंछ पे गलती से पैर रखा, ठीक है। एक विषैले सांप की पूंछ पर आपने गलती से पैर रखा, जानबूझकर नहीं रखा, गलती से पैर रखा। लेकिन वो जो विषैला सांप था ना, उसने क्या किया, आपको डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाय मिस्टेक आपने जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया, बट उसने डसने में एक नहीं हजारों बारों उसने आपको डसा, डसने में कसर नहीं छोड़ी। बट क्या है, जब वो आपको डस रहा था उस समय आप परमात्मा के ध्यान में थे, नाम में थे, आप ईश्वर से शक्तियां मांग रहे थे। तो उस समय आपने इस विषैले सांप को कर लिया है अपने काबू में। देखें, आप हेरोफेंट की एनर्जी है, आपने अपने ज्ञान से इस विषैले सांप को इस कदर पकड़ लिया है, ठीक है। और ये विषैला सांप आपकी पकड़ में आकर के अब जैसे छटपटा रहा है, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये सिचुएशन है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब भी जैसे कोशिश कर रहा है कि आपको डस दिया जाए ये विषैला सांप, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, देखिए आप बहुत डिफेंसिव, बहुत हाई इंटेंस एनर्जी है। आप गलत नहीं है, बस आप सबसे अलग हैं। आप सबसे अलग इस तरीके से हैं कि आप है ना गलत को गलत और सही को सही रखने की पावर रखते हैं। आप है ना, हमें आप ऐसे इंसान नहीं है कि फिजूल में ही किसकी हाँ में हाँ मिला दी। आप है ना चीज़ों को गहराई से डीपर लेवल पे जाके एनालाइज करते हैं कि ये जो इंसान कह रहा है या कह रही है ये सही भी है कि नहीं। आप गहराई से चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं, आप लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, इसी वजह से आप अलग हैं। और जो कुछ गलत लोग हैं उनको ये चीज़ें रास नहीं आती, क्योंकि लोगों को झुंड इकट्ठा करना बहुत पसंद है और आप चलते हैं झुंड से अलग। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप एक शेर जैसे इंसान हैं, और कोई शेर को ना कुत्ता बना करके रखना चाहता है, किसी की डिज़ायर है कि शेर को हम कुत्ता बना ले। मतलब कितनी गंदी बात है ना। टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस है। आप सब कुछ जानते हैं, परखते हैं, लोगों के मनोभाव की स्थितियां आप जान जाते हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप ये बहुत अच्छे से जो है जानते हैं। और इसलिए लोग आपसे डरते भी हैं, जिनके भीतर नेगेटिविटी है ना, नकारात्मक ऊर्जा है जिनके भी भीतर, ऐसे जो लोग हैं आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। जजमेंट का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। ओके, देखिए ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको जजमेंट दिया जाएगा। जजमेंट किस तरीके से, आपको सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया जाएगा। आप स्टेबल हो जाएंगे, नहीं है तो भविष्य में हो जाएंगे, ठीक है। पैसे की आपके पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, आप अपने एंड अपने से जुड़े हुए लोगों का भरण पोषण कर सके, इतना ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। ये एक बहुत बड़ा जस्टिस होगा आपके साथ, और ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ होगा जिन्होंने आपके साथ गलत सोची समझी साजिशें रची हैं। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप, देखिए कोई इंसान ऐसा है कि आपने उसको अनकंडीशनल बहुत कुछ दिया है, बट अब जैसे आपने वो सारी चीज़ें उससे ले ली हैं कि अब नहीं, अब मैं अनकंडीशनल तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है। तो उसके मन में कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। कुछ नकारात्मक सोच आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये भी एनर्जी है। हो सकता है आपकी एनर्जी इतनी प्योर और पावरफुल हो, जब आपके साथ वो इंसान जुड़ता है या जुड़ती है तभी उसके वारे न्यारे होते हैं, तभी उसको रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं वो इंसान कुछ भी नहीं है अपने आप में। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को आइसोलेट किया है, उस इंसान को आपकी एनर्जी मिलना
जो है कम हुआ है, तो उसको ये फील हो रहा है कि आपकी ऊर्जा उसके लिए कितनी लकी काम करती है, ठीक है। आपके बिना उस इंसान का जो है अस्तित्व डावाडोल हो जाता है, ऐसी एनर्जी है। द फूल, देखिए आपको इस वाली एनर्जी से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है आपके साथ जो है यू हैव अचीव योर गोल विद पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। आप जो है कुछ ना कुछ आप काम ऐसा करेंगे जो सोसाइटी के समाज में मान्य होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, और लोग आपको ना एक इज्जत भरी निगाहों से देखेंगे कि देखिए इस इंसान ने ना अपने जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें सही, लेकिन हाँ, ये भगवान का बच्चा है, इसने गलत रास्ता नहीं चुना, इसने ईश्वर का ध्यान चुना, परमात्मा से जो है इसने मदद मांगी। जैसे ना कुछ लोग आपकी जो क्रिएटिविटी है इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या आपको बहुत पसंद करते हैं कि कितनी गजब की इस इंसान में कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, ये एनर्जी है। आपके जो भी एफर्ट्स है ना, पहले उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, अब उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। इट मे बी a small attention but a big boost to your confidence and gives you the strength to continue your endurance। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भले ही छोटे छोटे बट यस, आपको एक, मुझे एनर्जी चैनल हो रही है कि आप है ना छोटे छोटे पाँव बढ़ा बढ़ा करके आगे चलते हैं, और छोटे छोटे लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये आपको उन टावर की सारी स्थितियों में से बाहर निकाल लाया जो ये लोग नहीं चाहते थे, ठीक है। देखिए जो लोग जो है गुस्सा जिनमें बहुत बड़ा हुआ है, कुछ लोगों में बहुत क्रोध बड़ा हुआ है, इट टेल यू दैट ए बिग चेंज इज कमिंग when you have been waiting or quite some time, and you better be ready to roll with it when it comes. It's time to jump and seize the moment। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोग है ना अपने जीवन में बहुत तेजी से बदलाव देखेंगे। आप इस समय ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा अब कुछ सहन नहीं होगा, अब जो मैंने सहना था मैं सह चुका। ये समय सीमाएं लांघ दी लोगों ने, उसके बावजूद भी किसी में बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं आपको लेकर के, और वो ग्रजेस अब लोगों के जग जाहिर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी बेरेबल जो पावर थी, शक्ति थी, वो ख़त्म हो रही है, अब सहन आप नहीं करेंगे, ये एनर्जी है। किस्म का जो कॉम्प्रोमाइज़ है अब आपसे नहीं करवाया जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। शनि देव की नज़र आप पर पूरी है, आपके कर्मों को देखा जा रहा है, ठीक है, आपके कर्मों को दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे दीप एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड। तो आपके कर्मों पर शनि देव जी की पूरी नज़र है, और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको ईश्वर फल देंगे, क्योंकि आपके होस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं सबसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अगर आपसे कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो अनजाने में हुई हैं, गलत लोगों के प्रभाव में हुई हैं, आपको बहुत बुरे तरीके से लोगों ने जैसे छेड़ा है, इस तरीके से है। आप किसी को फिजूल में तंग करने वाले इंसान नहीं हैं, आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना किसी भी किस्म से पसंद नहीं करते, और ये आपके व्यवहार से, आपकी बातों से चीज़ें ये झलकती हैं। एंड बावजूद इसके भी कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया है, ठीक है। सो वो सारी ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो सारी ही ऊर्जाएं उन पर बैकफायर हुई है। कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल भी आप पर हुए हैं, सारी एनर्जी को जो है बैकफायर कर दिया गया है। अब आप देखेंगे आपको बदनाम करने की कोशिश करी, आपको डिफेम करने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों का अब मुखौटा उतरेगा, बहुत गंदे तरीके से समाज के सामने उतर भी गया है। ऐसे लोग अब बदलिहाज जो है ये अब एक मुखौटा लगा करके बैठे थे समाज के सामने, आपको इन्होंने टारगेट किया है, वो सारी चीज़ें अब खुल करके सबके सामने आएंगी या फिर आ रही हैं।
अपराजिता दुर्गा, ब्लेसिंग्स ऑफ डिफीट एनिमी इनसाइड योर सेल्फ एज वेल एज एनिमी अराउंड यू। देखिए जो भी आपके इर्द गिर्द एनिमीज़ हैं, आपके शत्रु बने हुए फिजूल में सिर्फ इसलिए आपके शत्रु बन गए क्योंकि उनकी आपके जैसी क्वालिटी उनमें नहीं है। आपके ऑरा से, आपकी खूबियों से बस उन्होंने जेलसी देख भरी निगाहों से आपको देखा, ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा और आपको मन ही मन अपना दुश्मन मान लिया। और यहाँ पर हाईली स्ट्रिक्टली कोई फीमेल है, उम्र दराज औरत है कोई, ये आपको बहुत गंदी निगाहों से देखती है। सिद्धिदात्री, योर मैनिफेस्टेशन विल बिकम ए रियलिटी, एक्सपेक्ट मिरेकल। माँ सिद्धिदात्री कह रही हैं आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मिरेकल की तरह आपके सामने आएंगे क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन है। अपनी सांसों को रोक करके मूलबंध लगाने की कोशिश करें, ठीक है। मूलबंध एक योग जो है क्रिया होती है, ये आप इसको कर सकते हैं। मूलबंध लगाएं, उसके बाद में अपनी श्वास भीतर भरें और उस दौरान अपनी मैनिफेस्टेशन विश बोले 2 4 5 सेकंड तक जितना आपसे हो सके होल्ड करें अपनी सांसों को एंड देन आप उसको एक्सेल कर दें, ठीक है। आप देखेंगे आपकी विशेस मैनिफेस्ट होना शुरू होगी। महागौरी, ब्लेसिंग्स टू बिकम ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी फ्रॉम वुमेन हेल्थ इशू। देखिए कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू सफ़र कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो माँ कह रही हैं ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी आपकी हो रही है, ठीक है। माँ आपको ब्लेस कर रही है, माँ महागौरी। शंकर, ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग ए फ्रगल येट हैप्पी लाइफ। देखिए आपकी शादीशुदा जीवन को किसी ने शापित किया हुआ है बहुत गंदी नज़र से, और मैं बार बार बता दूं किसी डेविल फीमेल, किसी औरत की बहुत गंदी नज़र है। और ज़्यादातर ये 3 औरतें हैं, बट इसमें से जो एक है ना उम्र में बड़ी हो सकती है, ये इसकी बहुत बुरी नज़र है आप पे, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, देखिएगा आप। काली, योर लाइफ बिकम ए फुल ऑफ लाइट। आपकी ये जो लाइट है ना ये इसको बर्दाश्त नहीं होती। ये बूढ़ी जो भी फीमेल है इसको अंधेरा बहुत पसंद होगा, अंधेरे में रहना ये पसंद करती होगी, इसको ना उजाला पसंद नहीं है, ठीक है। नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, डेविल है ये, ठीक है। शैलपुत्री, यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम इन्फेंट गर्ल और ब्लेसिंग्स टू कंसीव ए चाइल्ड गर्ल। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। और अगर ये देखिए जो भी टैरो रीडिंग्स होती हैं किसी ना किसी प्लैनेट का प्रभाव आपके ऊपर होता है ना। कोई प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, कोई बुरा है, ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, है ना। तो इसके लिए आप अपने न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं, पूरी की पूरी PDF आपकी सहूलियत के हिसाब से इंग्लिश या फिर हिंदी भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी भाषा में आपको बना के दी जाएगी। 25 से 26 पेजेस की ये जो है PDF रिपोर्ट आपकी होगी। ये जो भी भाषा, इसमें हम आपका लकी नंबर, आपका फ़ोन नंबर प्रेडिक्शन करेंगे पूरा का पूरा कि आपके साथ वो सही है कि नहीं है। कई बार आपके फ़ोन नंबर अगर बहुत ज़्यादा 888 3 से 4 बार आ रहे हैं तो आप देखेंगे, या 4 आपके मोबाइल नंबर में 3 से ज़्यादा बार है तो आप देखेंगे आपके हॉस्पिटल के चक्कर, आपको हेल्थ इशू घेरे हुए रहते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको एनालाइज करके देंगे। आपके लकी कलर, आपका एंजल नंबर, ठीक है, कौन से नंबर्स आपके लिए लकी हैं, कौन से नंबर आपके लिए अनलकी हैं। ये लोग ही होते हैं एक्चुअली, किन नंबर के लोगों के साथ आपकी बनेगी, किसके साथ आपकी नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको चेक करके बताएंगे। ये रिपोर्ट आप हमसे बनवा सकते हैं और इसका मैंने जस्ट इन छोटा सा अमाउंट रखा है 1100 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो और अपने बच्चों की, अपनी पूरी फैमिली लाइफ की रिपोर्ट ये जनरेट करवा सकते हैं हमसे। पूरी की पूरी प्रेडिक्शन आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, आपसे ही पूछा जाएगा किस भाषा में आप कंफर्टेबल है, उसी भाषा में आपको रिपोर्ट सेंड करी जाएंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।